दोस्तों, एक गुरु अपने शिष्यों को यह प्रवचन दे रहे थे कि तुम सभी को शांत कैसे रहना है। गुरु अपने प्रवचन के माध्यम से अपने सभी शिष्यों को यह समझाना चाहते थे कि शांत रहने का मतलब क्या है। गुरु अपने सभी शिष्यों को प्रवचन में यह कहते हैं कि शिष्यों, आज मैं तुम्हें चुप रहने के ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूँ, जिसे अगर तुम अपने जीवन में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हो तो तुम सभी के जीवन में आगे चलकर जरूर ही बदलाव आएंगे। सभी शिष्य अपने गुरु की बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव, आखिरकार चुप रहने से हमारा क्या लाभ होने वाला है, और वास्तव में चुप रहने से क्या हमारा कुछ फायदा होगा। इसके बाद वह शिष्य अपने गुरु से तमाम तरह के प्रश्न पूछता है, और उस शिष्य के प्रश्न पूछने के बाद बाकी और शिष्यों के मन में भी तमाम तरह के सवाल उठने लगे थे। सभी शिष्यों को यह जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिरकार गुरुदेव हमें चुप रहना क्यों सिखा रहे हैं। जब सभी लोग बेचैन होने लगे थे, तब वे सन्यासी अपने सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शिष्यों, चुप रहना एक कला है, और यह कला सबके अंदर नहीं पाई जाती। और जो भी इंसान चुप रहकर दुनिया जीतने का हुनर सीख लेता है, उसके आगे बड़ी से बड़ी हस्ती भी घुटने टेक देती है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को कैसे चुप रहना है पहली बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, जब भी कोई बात चल रही है तो तुम सभी को उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। किसी भी बात को, किसी भी समस्या को हमें गहराई से समझना चाहिए। जब भी कोई बात कर रहा हो, जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ पूछ रहा हो, तो हमें सामने वाले व्यक्ति को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि आखिरकार वह सामने वाला व्यक्ति हमसे चाहता क्या है, आखिरकार सामने वाला व्यक्ति हमसे कहना क्या चाहता है। सामने वाले की बात को हमें सुनने की कोशिश करना है। जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की बातें समाप्त ना हो जाए, हमें अपनी तरफ से कोई और प्रतिक्रिया नहीं देना है। जब तक कि सामने वाले का सवाल खत्म ना हो जाए, हमें अपने अंदर संयम रखकर सामने वाले के विचारों को समझने की कोशिश करना है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, जब भी आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हो तो आप गहरी सांस लेने का प्रयास करो। जब भी आप गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने अंदर शांति, एक अलग सा अनुभव एहसास करने लगते हैं। और जब भी आप शांत होने की कोशिश करते हैं तो आपका मन भी खुश होने लगता है। और जब आपका मन खुश होता है तो आपका पूरा शरीर स्वतंत्र महसूस करता है। आप किसी भी तरह का अपने अंदर कोई तनाव नहीं महसूस करते हैं। याद रखना शिष्यों, अगर आप एक गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने अंदर वो शांति महसूस कर पाएंगे, जो शांति आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करना है और यह देखने का प्रयास करना है कि तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, क्या वह विचार काम के हैं या वह सभी बातें अनावश्यक रूप से आप सोच रहे हैं। और याद रखना शिष्यों, अगर आप अपने मन को गंदे और फालतू विचारों से भरेंगे तो आपका पूरा शरीर, आपका पूरा मन गंदी नाली के समान हो जाएगा। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि बिना किसी वजह के मुस्कुराना सीखो। मुस्कुराने से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। जब भी आप मुस्कुराते हैं तो आपका शरीर, आपका चेहरा कितना सुंदर लगता है। शिष्यों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आपका मन खुश होता है, जब आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं, तो आपको बेवजह की चीज़ें भी खुशी देती हैं। जब भी आप किसी से मुस्कुरा कर बात करते हैं तो आप अपने अंदर की भावनाओं को और ज़्यादा बेहतर ढंग से सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। तो जब भी आप खुश होते हो, जब आप मन ही मन हंस रहे होते हो, तब आपका पूरा शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को
पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, तुम सभी को अपने आसपास के माहौल को शांत बनाए रखना है। तुम सभी को यह कोशिश करना है कि ज़्यादातर तुम लोग शांत रहो। अगर आप सभी लोग शांत रहने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आपके मन के विचार भी शांत होने लगते हैं, जिससे आप किसी भी काम के बारे में बड़े ही शांति और आसानी से सोच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा एक इंसान को चिंता और तनाव के बीच ले जाता है। जब भी आपके मन में फालतू के विचार चल रहे हों तो आप गहरी सांस लें। अगर आप गहरी सांस लेंगे तो आपके मन के विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को छठवीं बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, आप सभी को यह ध्यान रखना है, जब भी आप किसी से बातचीत करें तो आपके शब्द आपके नियंत्रण में होने चाहिए। आपको किसी से बात करते समय यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके मुंह से कभी भी कोई गलत शब्द न निकल जाए, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से बोले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते। और जब भी हम अपने शब्दों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हैं तो वह व्यक्ति हमेशा हमें याद रखता है। और याद रखना शिष्यों, अगर तुम किसी को अच्छी बात बताओगे तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी अच्छी बातें याद रखे, और अगर जाने अनजाने में आपने किसी को कुछ गलत कह दिया तो वह व्यक्ति आपको हमेशा याद रखेगा। इसलिए अपने शब्दों को सीमित रखें। क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, यह सब सोच विचार कर बोलें, क्योंकि अनावश्यक बात करने से इसमें हमारा ही नुकसान होगा। हम हमेशा हमेशा के लिए सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में गिरते चले जाएंगे। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को सातवीं बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, आप सभी को यह ध्यान रखना है कि आपका ध्यान हमेशा आपके लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए। और याद रखना शिष्यों, अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य के ऊपर हमेशा रहेगा तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। और जब भी आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हो तो आपका मन भी भटकने लगेगा, जिससे आपको बेचैनी हो सकती है और आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर सकते हो। इसलिए जो चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए उस पर फोकस करने का प्रयास करो। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है उस पर ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को आठवीं बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, तुम सभी को आज से ही चुप रहने का अभ्यास करना होगा। शिष्यों, अगर आप सभी को अपनी बातचीत की भाषा में सुधार लाना है तो आप सभी को यह कोशिश करना है कि जब भी किसी के बारे में बात चल रही हो या कोई भी अनजान व्यक्ति किसी दूसरे अनजान व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको उस समय शांत रहने की कोशिश करना है। अपने आप को उस समय शांत करने की कोशिश करना है। यदि आप उस समय शांत रहने की कोशिश करेंगे तो उस समय जो आपके मुंह से गलत शब्द निकलने वाला था वह भी नहीं निकलेगा और आप अपने बातचीत की भाषा को भी सुधारने में सक्षम हो पाएंगे। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को नौवीं बात बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, तुम सभी को अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या जो भी बातें आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वो सभी बातें सही है या फिर गलत है। तुम्हें अपनी भावनाओं को परखने का प्रयास करना है। अगर तुम अपनी भावनाओं को परखने का प्रयास करते हो, जो भी विचार तुम्हारे मन में चल रहे हैं उन्हें यह जांचने की कोशिश करते हो कि जो भी विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं वह सभी विचार सही हैं या फिर गलत हैं। इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को 10वीं और आखिरी बात बताते हुए कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आत्मनियंत्रण यह एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर यह देखा जाता है कि यह आत्मनियंत्रण हर किसी के अंदर होता ही नहीं है। जो भी इंसान किसी भी गलत काम को करने से अगर अपने आप को नहीं रोक पा रहा है तो उस व्यक्ति को आप यह कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर आत्मनियंत्रण की कमी है। और जिस भी इंसान के अंदर आत्मनियंत्रण नहीं होता वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होगा, मिनटों और सेकंडों में कुछ भी करने की कोशिश करेगा और एक समय के बाद उसे इस बात का पछतावा भी होगा कि काश मैंने यह गलती क्यों किया।
इसके बाद गुरुदेव अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। सभी शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते हुए वापस अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि ज़्यादा बोलना, फालतू के विचार जो हमारे मन में चल रहे होते हैं, कभी कभी ऐसे विचार हमें हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम किसी से बातचीत करें तो हमें अपने शब्दों को सीमित रखना चाहिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।